इजरायल और हमास में जारी युद्ध अब और भी खतरनाक रूप लेने जा रहा है। गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुआ हमला अब इस युद्ध का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। एक और जहां ईरान ने युद्ध में शामिल होने की बात कही, वहीं अन्य मुस्लिम देश अब लामबंद होने लगे हैं। गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल में हुए विस्फोट और उसमें तकरीबन 500 लोगों की जान जाने के बाद माहौल गर्म हो गया है। इस अस्पताल में हुए हमले के बाद फिलिस्तीन ने जहां इजरायल को अस्पताल में बेकसूर लोगों की जान लेने का जिम्मेदार ठहराया है, वहीं इजरायल ने हमास के आतंकियों की ओर से मिसगाइडेड मिसाइल चलाकर अपने ही अस्पताल में निर्दोष लोगों को मारे जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल गाजा पट्टी के अस्पताल पर हुए हमले के बाद फिलिस्तीन के पक्ष में मुस्लिम देशों को एकजुट होने का एक बहुत बड़ा रास्ता मिल गया है। बता दें कि फिलिस्तीन युद्ध की शुरुआत से ही मुस्लिम देशों से अपने पक्ष में खड़े रहने का अपील करता आया है। इस हमले के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और अरब देश के नेताओं के बीच होने वाला एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया। वहीं मुस्लिम देशों की ओर से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। गाजा पर इजरायल के बढ़ते हमलों के बीच अब युद्ध में ईरान भी कूदता दिख रहा है। ईरान की तरफ से आ रहे हालिया बयानों से ऐसा लग रहा है कि गाजा पर इजरायल की जमीनी कार्रवाई से पहले ईरान कुछ बड़ा कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन ने कहा कि इजरायल को गाजा में जमीनी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर वह ऐसा करता है तो उसे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले घंटों में व्यापक स्तर पर कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गाजा में इजरायल के अपराध अगर जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और ईरान के रेजिस्टेंस फोर्स को कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान की सरकारी टीवी से बात करते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में ईरान के तरफ से व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस फोर्स तैयार है। हम गाजा के लोगों के खिलाफ हो रहे युद्ध अपराधों को लेकर उदासीन नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि ईरान के रेजिस्टेंस फोर्स दुश्मन देश इजरायल के साथ लंबे समय तक लड़ सकता है। आने वाले घंटों में हम रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से पूर्णव्यापी कार्रवाई का उम्मीद कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाह। नमस्कार।